हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित अग्रवाल। हमारा टॉपिक चल रहा था यानी प्राचीन सभ्यताओं में से कालीबंगा सभ्यता। हम पिछले वीडियो में कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके थे, जैसे कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने यानी 1952 ईस्वी में की गई थी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? यानी सरस्वती नदी, जिसे प्राचीन नदी कहा जाता है और इसको वर्तमान में घग्गर नदी या देशवत नदी या नट नदी या मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा की खोज और के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम कालीबंगा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। विशेषताएं यानी कालीबंगा को हमने कालीबंगा में जो कल नगर नियोजन को दो भागों में बांटा हुआ था। पहला आता है यानी पश्चिमी भाग। कौन सा? पश्चिमी भाग। दूसरा आता है यानी पूर्वी भाग। कौन सा? पूर्वी भाग। यानी कालीबंगा सभ्यता की नगर नियोजन को कितने दो भागों में बांटा हुआ था। एक था पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को जैसे ऐसे बांटा हुआ था, देखो ये चित्र में। इसे ऊपरी भाग कहा जाता है, यानी ऊपरी टीला। दुर्ग टीला। अधिकारी वर्ग रहते थे, यानी अधिकारी वर्ग लोग रहते थे। अधिकारी वर्ग। उसी प्रकार ये पूर्वी टीला यानी पूर्वी भाग, इसको निचला टीला बोलते थे। किसे? निचला। इसे नगर टीला, और इसमें सामान्य लोग रहते थे। देखो, नगर नियोजन यानी कालीबंगा की नगर नियोजन को दो भागों में बांटा हुआ था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। इसे पश्चिमी भाग बोला जाता था, यानी ऊपरी टीला भी बोला जाता था। कौन सा टीला? ऊपरी टीला। इसके चारों तरफ यानी पश्चिमी भाग के चारों तरफ एक परकोटा बनाया जाता था। क्या? यानी परकोटा, जैसे ये बना दिया। उसी प्रकार पूर्वी टीले के भी एक परकोटा बनाया जाता था, जिसे सुरक्षात्मक दीवार बोली जाती थी। क्या? इसे परकोटा को ही सुरक्षात्मक दीवार बोली जाती। क्या बोली जाती? सुरक्षात्मक दीवार। हमने नगर नियोजन को यानी दो भागों में बांटा था, एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भागों में। इस प्रकार हमने नगर नियोजन को बांट दिया गया था।
हमारी अगली विशेषता यह है, यानी कालीबंगा की जो सड़कें, जैसे ये सड़कें बना दी गई, कौन सी? कालीबंगा की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को क्या काटती थी? समकोण पर काटती थी, ऐसे। यानी कालीबंगा की सड़कें एक दूसरे को क्या काटती? समकोण पर काटती थी, जिसके कारण ये कालीबंगा संपूर्ण नगर, कालीबंगा का संपूर्ण नगर कैसा बटा हुआ था? आयताकार और वर्गाकार में। आयताकार और वर्गाकार। यानी कालीबंगा की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को क्या काटती थी? समकोण पर काटती थी, जिसके कारण यानी कालीबंगा का जो संपूर्ण नगर था वो आयताकार या वर्गाकार में बटा हुआ था। इसकी सड़कें प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या यानी? एक दूसरे को प्राय ये समकोण पर काटती थी। यानी कालीबंगा की जो सड़कें थी जो प्राय एक दूसरे को क्या? समकोण पर काटती थी। जैसे एक सड़क इधर को आ गई, दूसरी सड़क ये आ रही, फिर ये आ रही, फिर इधर को भी ये आ गई सड़कें। कौन कौन सी? आपको रेड पेन से हाईलाइट कर देते। यानी पहली सड़क ये वाली सड़क, और ये कह रही सड़क, फिर उधर को ये वाली सड़क, फिर ये वाली सड़क, जिसके कारण ये यानी ये नगर थे, ये वाले ये नगर कैसे? आयताकार और वर्गाकार में बटा हुआ था। कैसे? आयताकार और वर्गाकार में बटा हुआ था। आप इस डिजिटल चित्र में भी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। जो ये नगर संपूर्ण यानी कच्ची या पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं। यहाँ के मकान, कालीबंगा के मकान कालीबंगा के मकान यानी कालीबंगा के मकान या नगर वो कच्ची या पक्की या धूप में पकी हुई ईंटों या कच्ची ईंटों से निर्मित होती थी, और ईंटों का आकार होता था। यानी जो यहाँ के मकान क्या? कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। यानी कच्ची ईंटों से। ईंटों से बनाए जाते थे। जो क्योंकि यहाँ की ये जो मकानों की ईंटें थी यानी जो धूप में पकी हुई थी। किसमें? धूप में। धूप में या कच्ची ईंट, कच्ची ईंटें जो ये मकान बनाए जाते थे। और ईंटों का आकार यानी जो मकान या जो जैसे ये मकान है, इन मकानों में जो ईंटें आती थी, कौन सी? ये ऐसी ईंटें आती थी। ये ईंटें यानी कालीबंगा में जो ईंटें मिली थी वो ईंटों का आकार कितना था? ईंटों का आकार 30 इंटू 15 इंटू 7.5 कितना था? 30 इंटू 15 इंटू 7.5 ये ईंटों का आकार है। जो कच्ची हुई ईंटें थी, कच्ची ईंटों का आकार यानी जो कच्ची हुई ईंटें मिली थी वो उनका आकार कितना था? 30 इंटू 15 इंटू 7.5। कालीबंगा में जो सड़कें मिली थी वो प्राय एक दूसरे को क्या? समकोण पर काटती थी, और इनके जो
मकान बनाए जाते थे या जो नगर में जो मकान थे वो कच्ची या धूप में पकी हुई ईंटों के बनाए जाते थे। और संपूर्ण नगर एक दूसरे को काटने के बाद संपूर्ण नगर आयताकार या वर्गाकार में बटा हुआ था। और उनको जो ईंटें काम में, कच्ची ईंटें काम में लेती थी, ईंटों का आकार था 30 × 15 × 7.5। हमारी अगली विशेषता आती है, यानी जो मकान बनाते थे, मकान बनाने की यानी मकान बनाने में जो विधि काम में लेती थी या जो पद्धति काम में लेती थी, जो वो कौन सी पद्धति? एक तो थी जाल पद्धति, जाल पद्धति, दूसरी ग्रीक पद्धति, तीसरी जेम्स पद्धति यानी जेम्स पद्धति। यानी चौथे नंबर की थी ऑक्सफोर्ड। मकान बनाने यानी कालीबंगा में जो मकान बनाने की जो पद्धति काम आती थी, यानी कौन सी पद्धति? वो पद्धति एक तो जाल पद्धति थी, एक ग्रीक पद्धति और एक जेम्स बोर्ड पद्धति और एक ऑक्सफोर्ड पद्धति काम में आती थी। जो यहाँ के जो मकान बनाते थे, यानी जो मकान या घर या मकानों के दरवाजे, जैसे ये मकान है, इनके दरवाजे प्राय मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, यानी ये मुख्य सड़क है, यानी इनकी मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, प्राय ये क्या पीछे की ओर खुलते थे। यानी यहाँ के मकानों के दरवाजे, यहाँ के मकानों के दरवाजे प्राय पीछे की ओर खुलते थे। जो यहाँ के जो मकान है उनकी नालियाँ, जो ये मकानें थी उनकी नालियाँ कौन, जैसे ये नालियाँ है, वो प्राय किसकी बनाई जाती थी? यानी लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। किसकी? लकड़ी की नालियाँ। किसकी नालियाँ? लकड़ी की नालियाँ। यानी घरों को जो पानी का निकास होता था वो लकड़ी की नालियाँ के बनाई जाती थी। और इन घरों की जो छतें होती है, जैसे ये छतें, ये प्राय यानी लकड़ी की, जो लकड़ी होती है, लकड़ी पर मिट्टी का लेप करके, मिट्टी का लेप करके छतें बनाए जाते हैं। यानी छतें बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती? छतें बनाई जाती थी। को बता देते हैं, यानी जो यहाँ की जो घरें हैं उन घरों की छत, जो ये छत होती थी, क्या यानी जो यहाँ के जो मकान थे या घर थे, यानी जो यहाँ के कालीबंगा के लोगों की, उनकी मकानों की यानी लकड़ी की, यानी लकड़ी पे मिट्टी का लेप करके यानी छतें बनाई जाती थी। और यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी उन पे इनके दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि ये पीछे की ओर खुलते थे। क्या खुलते थे? यानी पीछे की, यानी यहाँ के मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। और यहाँ की जो मकानों के आगे जो नालियाँ होती थी वो प्राय लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। किसकी? लकड़ी की नालियाँ
बनाई जाती थी। और यहाँ से जो फर्श मिला है, यानी जो मकानों की जो फर्श है, ये फर्श है वो अलंकृत फर्श था। कौन सा? अलंकृत। यहाँ से जो फर्श मिला हुआ है यानी काली बंगाल के मकानों के फर्श कौन था? अलंकृत फर्श था। अलंकृत फर्श क्या था? अलंकृत फर्श मिला हुआ था। ये थी हमारे मकान बनाने की पद्धति यानी नगर नियोजन में। यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे वो कौन से किस विधि से बनाए जाते? जाल पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे, जिसमें ग्रीक पद्धति और चेम्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड पद्धति काम में आती थी। और यहाँ के मकानों की छतें यानी प्राय लकड़ी के मिट्टी पर लेप करके बनाई जाती थी और उन्हें धूप में पकाया जाता था। और यहाँ के मकानों के दरवाजे हमेशा पीछे की ओर खुले थे, यानी मेन सड़क पर कभी नहीं खुले। और इनकी सड़कें जो प्लाई यानी जो सड़कों के बगल में जो नालियाँ होती थी वो थी यानी किसकी? लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। और यहाँ की फर्श जो अलंकृत फर्श यानी जो फर्श मिली थी वो अलंकृत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.